तो नमस्कार मेरे एसएससी जीडी वाले भाइयों आप लोग बहुत परेशान होंगे। एक तो अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, एसएससी जीडी में 6 लोग जो रांची में भी पकड़े हैं सॉल्वर गैंग के। ठीक है, तो भाई साहब किन राज्यों के लिए प्रॉब्लम है, किन राज्यों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, आप सोच रहे हैं इस बार पेपर टफ आया है तो हमारी कट ऑफ लो जाएगी, हाई जाएगी, क्या जाएगी, इसका पूरा मुद्दा मैं आज आपको बताऊंगा। और एसएससी में इतनी सारी गड़बड़ी जो चल रही है ना, उसका ही मैं पूरा खुलासा करूंगा कि आगे आप लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चलकर आपको और भी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात भाई, एसएससी जीडी का एग्जाम पहले तो आपने मतलब लेट कराया। ठीक है, पहले आपने बोला था कि 23 फरवरी से आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होगा। ठीक है, इसके बाद आपने ना कोई नोटिस निकाला, 10 दिन पहले या 5 दिन पहले कुछ ऐसे ही नोटिस आया था कि आपका एग्जाम अभी नहीं होगा और स्लॉट भी बुक नहीं होगा। ठीक है, फिर आपने ये कनेक्शन कर दिया, चलो बच्चे उसमें परेशान हो, उसमें कई लोग टूट गए। इसके बाद आपने जो दिल्ली पुलिस का आपने जो ड्राइवर का रिजल्ट देखा, ड्राइवर में कभी ऐसी कट ऑफ गई नहीं जिस बार इस बार गई। यूपीएसआई में भी आप लोग देख लो कि इतनी बुरी कट ऑफ गई है कि क्या बोलते हैं, लेकिन यूपीएसआई तो इससे अलग है। तो हम लोग एसएससी को देखेंगे तो दिल्ली पुलिस का पेपर अगर दिल्ली पुलिस कराती तो ऐसा हाल नहीं होता जो इस बार हुआ है। इसके बाद अब आप जीडी का सोचो, एसएससी जीडी जैसी नौकरी में भी ये सॉल्वर गैंग वाले भाई मान नहीं रहे हैं। और मैं तो उनको देखता हूं भाई जो 11-11 12-12 लाख रुपए देकर अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं, ना तो कभी जिंदगी में कोई एग्जाम दे पाओगे, ना तो कुछ नहीं कर पाओगे भाई जिंदगी में, आप लोग ऐसा काम कर रहे हो तो। ठीक है, ऊपर से एसएससी चेयरमैन, ना तो कोई भाई अभी तक सुधार हुआ। 1 साल पहले का बयान है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम लोग अच्छे से पेपर कराएंगे और ऐसा होगा वैसा होगा, ना तो इसमें कोई सुधार आया। ना तो इनका ये बोलना हुआ था कि हम लोग पेपर फेयर तरीके से कराएंगे, ना उसमें कोई सुधार आया। ठीक है, अब बताओ रांची में 6 लोग आज पकड़े हैं, पेपर दूसरा वीक ये खत्म हो गया है, तो पेपर कितने दिन से चला। अब आप सोचो, यूपी बिहार राजस्थान, यूपी बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश और ये झारखंड वगैरह जितने राज्य में ज्यादातर कट ऑफ जाती है, उसमें ये सॉल्वर गैंग वाले कितनी मतलब अच्छी तरीके से फैले होंगे, ये चीज का आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ी गैंग होगी इनकी। आप लोग इस बार सोच रहे हैं ना कि एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, एसएससी ने इतनी बड़ी गड़बड़ी की कि देखो हिंदी की जगह प्रशासनिक शब्दावली रख दी, या तो आप हिंदी का सिलेबस ही हटा दो, बोल दो हम हिंदी 5 नंबर की पूछेंगे, बाकी 15 नंबर का आपको प्रशासनिक शब्दावली देनी पड़ेगी, उसका ही आप लोग बताओगे। ठीक है, तो या तो एक तो आपने ये चेंज कर दिया, ऊपर से जो सॉल्वर गैंग वाले पकड़े ना भाई, अब आप सोचो इनका कनेक्शन कितने दूर तक होगा। और सॉल्वर गैंग में ये नहीं सोचना कि ये गैंग वाले ही मिले रहते हैं, इसमें नेता, बड़े बड़े नेताओं के लड़के भी मिले रहते हैं, जो नेता हमारे रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लड़के ही मिले रहते हैं। तो बहुत से लोग जो छोटी मोटी से नहीं होता है भाई, ये इतनी बड़ा गेम है। सोचो आप, वहां का तो मालिक ही मिला था, जो बिल्डिंग का मालिक था जहां एसएससी पेपर करा रही थी, वहां का मालिक ही मिला था। अब आप सोचो ये ऐसे कैसे कराएंगे फेयर पेपर। आज तो चलो वहां से पकड़ लिए 6 लोगों को, इसके पहले कितने लोगों ने एग्जाम दिए होंगे। आप सोचो, आप ऐसे में आपकी कट ऑफ कम जाएगी। आप क्या सोचते हैं कि हम तो बढ़िया 60 क्वेश्चन कराए, 65 क्वेश्चन कराए, क्या सोचते हैं कि आप लोग कट ऑफ कम चली जाएगी। जब भाई ऐसे लोग बैठे रहेंगे, ऐसे दरंदे बैठे रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, तो कैसे आपकी कट ऑफ कम चली जाएगी। आप खुद सोचो, कैसे आपका हक, मतलब आपका हक कोई और खा रहा है, आप दिन रात सोच रहे हो। इस बार अगर मैं आपको सच सच बताऊं ना कि एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस ने पूरा पूरा 1 साल लड़कों का खराब किया है इस चक्कर में, क्योंकि लड़के करते रहे भयंकर तैयारी, ना तो एग्जाम अच्छे से लिया, ऊपर से कट ऑफ देख रहे हैं, जो कोई भाई सोचा नहीं था वैसे जाएगी। और अब दिल्ली पुलिस में तो जो आप देख ही लिया आपने, अब आप एसएससी जीडी में भी देख लेना, जो लोग बोल रहे हैं ना कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी, भाई साहब जो ऐसे सॉल्वर गैंग वाले बैठे रहेंगे तो कहां से कट ऑफ कम चली जाएगी आपकी है। सोचो आप खुद। मैं भी भाई बहुत परेशान हूँ भाई, मैं सोच रहा था कि चलो ठीक है 60-65 क्वेश्चन के समथिंग अगर बन गया या कुछ हो गया 60 क्वेश्चन के समथिंग तो हमारा हो जाएगा, लेकिन इनके चक्कर में कैसे होगा। आप सोचो अगर 1 नंबर भी कट ऑफ आगे गई ना, तो भाई लाखों लड़के पीछे हो जाते हैं, लाखों का लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, मतलब माइंडली डिस्टर्ब हो जाते हैं, जाना क्या क्या होता है। सोचो आप किसी की लास्ट मतलब एज होगी, किसी को अगली बार फॉर्म डालने को नहीं मिले, जैसे मेरी को ये शायद मेरे को अगली बार फॉर्म डालने को नहीं मिलेगा, मुझे केवल 2 ही चांस मिले। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं भाई साहब, क्या बोल सकते हैं, इनकी मानसिकता का कुछ कह नहीं सकते, ऐसे ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं। और आपके साथ अगर कोई आपके सेंटर में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। बाकी आप लोगों का ये एक बहुत बड़ा डाउट होगा कि भाई एग्जाम कैंसिल होगा या कुछ होगा, तो भाई देखो एग्जाम तो कैंसिल कराने वाले हैं नहीं एसएससी वाले। ठीक है, क्योंकि क्या कराएंगे ऐसा एग्जाम कैंसिल। दिल्ली पुलिस में इतनी बड़ी बड़ी धांधली निकली, वहां आप नहीं करा पाए। दिल्ली पुलिस ड्राइवर में आप देखो कितनी बड़ी धांधली, चुप बैठे हैं, ना तो कोई नोटिस, ना कुछ, ना कोई एग्जाम अच्छी तरीके से करा पा रहे, ना कुछ करा पा रहे। जब से ये नई कंपनी आई तब से और ज्यादा दिक्कत हो रही है भाई। एसएससी चेयरमैन को दोष दे रहे हैं, क्यों ना दें भाई दोस्त, क्योंकि 1 साल हो गया। आप 1 साल पहले जब वो प्रोटेस्ट हुआ था ना, हाँ 1 साल हो गया, तो उसमें आपने बोला था कि एग्जाम हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, ये करेंगे। एक तो सेंटर आप कहीं इतनी दूर भेज रहे हैं, कहीं कुछ भेज रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को भाई दे दिया, जिसका 3rd वीक में 4th वीक में डाला उसको 1st वीक दे दिया, जिसने 1st वीक में डाला उसको 4th वीक में कर दिया, ना तो आपका इसका कोई मतलब हुआ। तो आप चाहते क्या है, पहले वीक में कुछ अलग से पूछा, दूसरे वीक में कुछ अलग सिलेबस से पूछ रहे हो हैं। इतने भाई साहब मतलब इतनी गड़बड़ियां है एसएससी के अंदर, कुछ कह नहीं सकते भाई। अब यही है कि क्या कर सकते हो, बताओ। एक तो प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं हम लोग, ऊपर से ना हो तो बड़े बड़े जो टीचर चला रहे हैं ना बड़े बड़ी कंपनी के, और ये बोलते हैं अच्छे बड़े बड़े टीचर हम आपके साथ हैं, तो भाई इनको डट के सामना करना चाहिए इस चीज का। हमारे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं हो सकता जब तक ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म नहीं आगे आएंगे, नहीं कुछ करेंगे। भाई जब न्यूज वाले को देखो, अब न्यूज वाले फलाना ढकाना की बात करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कहीं ये हो गया, हमें सुंदर कैसे दिखना चाहिए इसका ट्रीटमेंट बताएंगे हम, आज मोदी जी ने ये कर दिया, आज राहुल जी ने ये कर दिया, आज इसने ये कर दिया, उसने, मतलब इतनी सारी न्यूज इनके पास है। इनके पास ये न्यूज नहीं है कि लड़कों के साथ कितना गलत हो रहा है, कहां पर ये पकड़े जा रहे हैं, कहां पर एसएससी चेयरमैन की आज तक कोई न्यूज नहीं है कहीं। मतलब समझ में नहीं आ रहा भाई साहब क्या चाहते हैं एसएससी वाले। अब कुछ
मुझे तो भाई मैं तो आपसे यही कहूँगा, अगर आपका आगे एग्जाम है तो अच्छी तैयारी करके जाओ, तभी अपना सिलेक्शन समझो। अगर आप सोच रहे हो ना कि 60-65 स्कोर बन रहा है, तो भाई मैं भी आप इस समय डाउट में हूँ, आप भी डाउट में है, ठीक है। तो सभी लोग डाउट में रहेंगे। बाकी एसएससी का तो ऐसा हाल है भाई साहब कि कुछ कह नहीं सकते, और न्यूज़ वालों को ये चीज़ उठानी चाहिए, मुद्दे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर मुद्दे उठाने चाहिए, तो भाई वो भी नहीं उठा रहे। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बस मैं तो आपसे यही कहूँगा कि भाई लगे रहो, पढ़ते रहो। लेकिन क्या भाई, मैं भी बहुत परेशान हूँ इस चीज़ में। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, और सभी तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिसमें सभी की आंखें जरूर खोलें, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्ते सभी।